हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो मैं विषय आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो धर्म, आस्था और कानून तीनों का मिश्रण है। जो विषय है वो है राम मंदिर का बनना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा। इस पूरे विषय को मैं 3 भागों में डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला भाग डेट्स एंड इवेंट्स पे होगा, दूसरा भाग सिविल सूट्स और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे होगा, और तीसरा भाग जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिससे राम मंदिर बनने की लीगल वैलिडिटी मिली उस पे डिस्कस करूंगा। तो जो पहला भाग है उसे हम डिस्कस करते हैं, जो डेट्स एंड इवेंट्स का है। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो धर्म, आस्था, कानून तीनों का मिश्रण है, और इन तीनों मिश्रण को हम समझेंगे। डेट वाइज इवेंट इसके क्या हैं वो समझेंगे, और इसका लीगल सिनेरियो क्या है वो समझेंगे। सो जो विषय मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं राम मंदिर, राम टेम्पल, उसके बनने से लेकर के और उसकी प्राण प्रतिष्ठा तक, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए और उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या थे। सो कानून के तहत ये राम मंदिर कैसे बना ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारी सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत सारी कही हुई बातें हैं। हमारा जो ये वीडियो है वो बेसिकली जो लिटरेचर्स हैं, एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, महाकाव्य हैं, या जो ऑथराइज्ड वर्जन्स हैं लिटरेचर्स के, उस पे ही बेस्ड है। और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 9 नवंबर 2019, उसी पे बेस्ड हमारा ये वीडियो है, जिससे हम समझेंगे कि कानूनी रूप से कैसे ये राम मंदिर बना। महाकाव्यों में, चाहे वो तुलसीदास जी की रामायण हो या फिर वो रामचरितमानस हो, महाकाव्यों में बहुत जगह श्री राम का वर्णन है, उनके जन्म स्थान का वर्णन है, और ये भी बताया गया है कि कहां पे जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, कब जन्म हुआ। ये सारी चीजें इस चीज पे बेस्ड है कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ और अयोध्या में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। राम जी के नाम पे बहुत सारे मंदिर बने। उनमें से एक मंदिर जो अयोध्या में राम जी का मंदिर है, जो आज बन रहा है, एक मंदिर उनके पुत्र, 2 पुत्र उनके थे, लव और कुश। उनके एक पुत्र ने, एक बेटे ने वहां पे बनवाया था, जिसको लेकर के ये सारे डिस्प्यूट्स हुए। बहुत से लोगों का ये मानना है, और इसके भी प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, कि 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी में जो सम्राट विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने जो ये रामलला का मंदिर था उसको और बहुत वृहद रूप में बनवाया, उसी को रिस्ट्रक्चर किया, उसी को और बड़ा बनाया। और वही मंदिर था जिसको ये माना जाता है कि जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, जिससे पहली बार बाबर भारत में आया, तो बाबर 1526 का युद्ध पानीपत का जीतने के बाद 1528 में, 1528 में, उसका जो सुप्रीम कमांडर था, जिसका नाम था मीर बाकी, आमिर मीर बाकी। बाबरनामा में 2 तरह से मीर बाकी का नाम यूज हुआ है। हालांकि बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि बाबरनामा अगर आप पढ़ेंगे तो बाबरनामा में मीर बाकी ऑफ इस्पाहान, जो उसका ओरिजिनल नाम था मीर बाकी ऑफ इस्पाहान, वो कहीं पे नहीं लिखा है। लिखा जो है वो ये लिखा है मीर बाकी ऑफ ताशकंदी। लेकिन 1528 के बाद वहां पे एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। इसकी एग्जिस्टेंस से किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। यह नहीं नकारा जा सकता कि वहां मस्जिद थी ही नहीं।
वो हमने देखा भी है जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ 1992 में, तो ये प्रूफ बिल्कुल था कि वहां पे मस्जिद तो है, मस्जिद बनाई गई थी। डिस्प्यूट ये था कि वो मस्जिद किसने बनाई थी। तो जो हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, चूंकि जो मस्जिद के अंदर बहुत सारे लेख मिले, बहुत सारी चीजें मिली जिसमें बाबर को प्रेस किया गया है। जैसे एक जगह ये लिखा गया है कि बाबर आपको बहुत सारी अल्लाह खुशियां दे, आपने यह जो मॉस्क है वो बनवाया है, ये मस्जिद बनवाई है। इसी तरह से बहुत सारी चीज बाबर के बारे में लिखी गई है। तो ये माना जाता है कि वो बाबर ने ही बनवाया था, बाबर के कहने पे ही मीर बाकी ने उस मस्जिद को बनवाया था और ये 1528 में हुआ। तो अब देखिए प्रमाण ये मिल रहा है एंशिएंट टाइम में कि रामलला वहां पे पैदा हुए। रामलला के बेटे कुश ने एक मंदिर वहां बनवाया, बहुत सारे मंदिर बनवाए, उसमें से एक ये मंदिर बनवाया। इस मंदिर को बृहद रूप दिया राजा विक्रमादित्य ने। 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर का इन्वेजन हुआ, जब बाबर यहां पे आया, तो उसने अपने सेना के सेनापति सुप्रीम कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर दिया। मीर बाकी ने मंदिर को गिरा करके वहां पे मस्जिद बनाई। जो पूरा डिस्प्यूट है वो यही है कि क्या मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई गई थी या सिर्फ मस्जिद बनाई गई थी। पूरा का पूरा डिस्प्यूट यहीं पे आता है। धीरे धीरे 1528 के बाद जो मुगल एम्पायर होता है, धीरे धीरे वो कमजोर होता है। औरंगजेब आते हैं, फिर और भी मुगल के रूलर्स आते हैं, वो धीरे धीरे फिर उनका बेस कमजोर होता जाता है। ये भी प्रमाण मिलते हैं कि जो जयपुर के राजा थे जय सिंह द्वितीय, जय सिंह सेकंड, जय सिंह सेकंड का मुगल सम्राटों के साथ, स्पेशली अगर आप कहें तो सैयद बंधुओं के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो राजा जय सिंह द्वितीय जो जयपुर से थे, उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि जो अयोध्या में राम मंदिर है, वो जो जमीन है वो उन्हें दे दी जाए, वो हिंदुओं को दे दी जाए। हालांकि उनको पूरी जमीन नहीं दी गई, लेकिन मस्जिद के बाहर ये पता चला कि मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया गया। जो चबूतरा वाला एरिया था वो दिया गया था ताकि हिंदू वहां पे पूजा करते रहे। और भी चीजें हैं। जो राजा जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने 1717, ये प्रमाण है कि 1717 में इस तरह से राम मंदिर को और भी तरह से लेने के लिए, हिंदू पक्ष में उसको, उन जमीन को देने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे, बहुत बार कहा था। तो उसको मानते हुए हिंदुओं को वहां पे पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी गई थी। और एक ट्रेवलर हैं जिनका नाम है जोसेफ टी फैंटलर, जो 1761 से लेके 1771 तक जो ट्रेवल किए इंडिया, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या में ट्रेवल किया और उन्होंने ये लिखा है कि जो ये मस्जिद थी उसके बाहर एक चबूतरा था और उस चबूतरे पे लोग पूजा पाठ भी करते थे। तो ये भी प्रमाण मिलते हैं। हिंदू और मुस्लिम का ये मस्जिद जहां पे नमाज चलती थी और चबूतरा जहां पे पूजा होती थी, ये कंटिन्यू करता है। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं इसमें विवाद था शुरू से ही। यह विवाद 1838 के पास, जब ब्रिटिश आ गए थे इंडिया में, 1838 के आसपास ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे एक सर्वे करवाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑथराइज सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई। और जब वो सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो मस्जिद का पूरा सर्वे किया गया, उस रिपोर्ट में यह पाया गया, यह लिखा गया कि जो मस्जिद के पिलर्स हैं, जो उसके पिलर्स बनाए गए हैं, उस पे जो आकृतियां, उस पे जो डिजाइन्स हैं, वो जो है वो डिजाइन्स ऐसे लगती हैं जैसे वो किसी मंदिर से ली गई, वो मंदिर के स्ट्रक्चर की डिजाइन्स हैं। तो ये उस रिपोर्ट में भी दिया गया। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम ग्रुप का जो ये मस्जिद और चबूतरा जो मंदिर मानते हुए जो सबसे पहला मेजर डिस्प्यूट हुआ, वो हुआ 1853 में।
1853 में पहला रॉयट हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच इस मस्जिद और मंदिर के विषय को लेकर के, और यह बहुत बड़ा रॉयट था। इस रॉयट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि और इस तरह का कोई रॉयट ना हो, तो उन्होंने 1859 में, आप वर्ष याद रखिएगा, 1859 में इसकी फेंसिंग करा दी। फेंसिंग कैसे करा दी आप देखेंगे तो एक साइड पे इन्होंने एक दीवार बना दी जिसके एक तरफ मस्जिद हो गई और एक तरफ चबूतरा हो गया, जिसे मंदिर मान करके पूजा पाठ किया जाता रहा। 1859 में यह चीज हुई। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है डेट्स और ईयर में, वो आता है 1885। 1885 में क्या हुआ? 1885 में निर्मोही अखाड़े के एक महंत थे, महंत रघुवर दास। ध्यान से सुनिएगा, निर्मोही अखाड़े के एक महंत थे, महंत रघुवर दास। ये एक केस डालते हैं। यहीं से पहली बार जो लीगल बैटल स्टार्ट होती है, अगर आप देखें तो लीगली और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, लीगल बैटल यहीं से स्टार्ट होती है इस मॉस्क और टेंपल की, इस मस्जिद और मंदिर वाले विषय की। 1885 में महंत रघुवर दास निर्मोही अखाड़े की तरफ से एक केस डालते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में, जो आज अयोध्या नाम है, इसका पहले नाम फैजाबाद था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में। और वो प्रेयर क्या करते हैं अपने केस में? वो प्रेयर करते हैं कि हमें यहां पे जो चबूतरा बना है, हमें इस स्थान पे मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। वो इनकी प्रेयर रहती है इनके सिविल केस में। हालांकि कोर्ट उनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर देता है और कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दी जा सकती है, इसलिए उनके केस को कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जो एक फिर से रॉयट होता है, जो कहते हैं कि फिर से हिंदू मुस्लिम का एक द्वेष आ जाता है आपस में, वो आता है 1934 में। और ये इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि ये ऐसा रॉयट था जिसमें जो फेंसिंग की थी, जो चार दीवारी बना दी गई थी मस्जिद और चबूतरे के बीच में, या दोनों प्रांगण को अलग करने के लिए, उस फेंसिंग तक को तोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसको बनाया, जब रॉयट्स उन्होंने कंट्रोल कर लिए तो बाद में उस फिर चार दीवारी को बना दिया गया। 1947 में जब यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो 1947 में 1947 में सिर्फ फ्राइडे की जो नमाज थी वो उस मस्जिद में अदा की जाने लगी। जबकि प्रमाण ये हैं कि जो चबूतरा था, जो हिंदू ग्रुप था, उनकी पूजा पाठ अनइम्पेडेड थी। मींस कभी वो रुकी नहीं, वो करते गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रुक गए। इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि जो मुस्लिम ग्रुप थे उनको वहां कई बार पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा झड़प करनी पड़ती थी हिंदू ग्रुप से। हिंदू ग्रुप उन्हें जाने नहीं देते थे, वो कहते थे कि ये भी हमारा है। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस पूरे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में, वो होता है 23 दिसंबर 1949। 23 दिसंबर 1949। तो ये जो मस्जिद का हिस्सा था, आप देख सकते हैं, जो मस्जिद का हिस्सा है, उस मस्जिद के हिस्से में जो इनर कोर्ट था, मेन कोर्ट था, जो डॉम के नीचे बना हुआ था, मेन जो जगह थी, उस जगह पे रामलला की एक मूर्ति पाई जाती है। एक मूर्ति पाई जाती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कुछ लोग जाकर के वहां पे रख दिए थे मूर्ति। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वो मूर्ति अपने आप वहां पे प्रकट हुई थी। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, जैसा कि कोर्ट ने कहा है, ठीक है। लेकिन जब वो मूर्ति पाई गई तो हिंदू ग्रुप वहां पे पहुंच के उसकी पूजा करने लगे। तब तक मुस्लिम ग्रुप भी वहां पे आ गया और ये डिस्प्यूट बढ़ गया। हिंदू ग्रुप ने ये कहा कि रामलला यहां पे प्रकट हुए हैं। आज ये मस्जिद का जो मेन इनर कोर्ट यार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, यहां पे प्रकट हुए हैं, तो ये हमारा ही स्थान है। और डिस्प्यूट हमेशा से इसको लेके चलता रहा। इस डिस्प्यूट के बाद पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस ने देखा ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल से ये बाहर होता जा रहा है। तो पुलिस ने फिर वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय के, 1949 के के नायर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप कह दीजिए या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह दीजिए, के नायर को इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बात की
और यह भी प्रमाण है कि यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंची कि इस तरह का डिस्प्यूट हो गया है। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां से सरकार से बात की और आदेश भी कराया कि जो प्री स्टेटस था, प्री स्टेटस मतलब फेंसिंग के इधर जो मस्जिद थी और फेंसिंग के दूसरे तरफ जो चबूतरा था, जो हिंदू लोग जहां पे पूजा करते थे, वो स्टेटस, प्री स्टेटस मेंटेन किया जाए। ऐसा आदेश फिर के नायर जी को मिला। लेकिन के नायर जी ने, जो प्रमाण है, के नायर जी ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यहां हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर ये आदेश इंप्लीमेंट करने में जाऊंगा तो ये हो नहीं जाएगा, इसका और भी बहुत बृहद रूप से यहां पे रॉयट्स हो सकते हैं, बहुत बड़े रूप पे, बहुत बड़े लेवल पे रॉयट हो सकते हैं। उन्होंने ऑर्डर नहीं माना, कह सकते हैं, और उन्होंने अपनी रीजनिंग दी। और इस वजह से यह भी डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। वहां के डीएम ने, के नायर जी ने, रेजिग्नेशन के साथ साथ उन्होंने एक सजेशन नोट भी भेजा। और उस सजेशन नोट में उन्होंने कहा कि यह जो विवाद है, मेरा यह सजेशन है कि यह विवाद सरकार या प्रशासन ना सुलझा करके इसको कोर्ट डिसाइड करे। पहली बार जो लीगल बैटल इसमें आई, उसका एक सजेस्टिव नोट पहले के नायर, जो वहां के डीएम थे, देन डीसी, he has suggested that this matter should be solved only and only by way of court. कोर्ट के थ्रू ये मैटर सेटल हो। यहीं से जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हम पूरा लीगल सिनेरियो इसका डिस्कस करेंगे। और हम जानते हैं उसके बाद 1950 से लेकर 1989 तक 5 सिविल सूट्स दाखिल किए गए, सिविल सूट्स फाइल किए गए। वो 5 सिविल सूट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद आपका 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। फिर 2002 और 3 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बेसिस पे, अदर एविडेंसेस के बेसिस पे, लिटरेचर्स के बेसिस पे, और जो विटनेसेस एग्जामिन हुए, मटेरियल विटनेसेस एंड अदर विटनेसेस, उसके बेसिस पे 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे एरिया को, जो ये पूरा एरिया था 1500 स्क्वायर यार्ड का, उसको 3 भाग में बांट दिया। उसके बाद उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना आदेश दिया। तो ये जो लीगल बैटल शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई, 1950 से। उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये लीगल बैटल कैसे चली। संक्षेप में ये पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी कि लीगली कैसे हम राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है वो बैटल कैसे लीगली लड़ी गई। सबसे पहले जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में हिंदू साइड से गोपाल सिंह विशारद, इन्होंने सबसे पहला सिविल सूट दाखिल किया। सूट जो होता है, अगर हम एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में या एक आम इंसान की भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं जो सिविल का मुकदमा होता है, सिविल कोर्ट करते हैं, सिविल कोर्ट का जो मुकदमा होता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी हक को लेकर के, उसी को लीगल लैंग्वेज में सिविल सूट कहा जाता है, सूट, SUIT। तो पहला सिविल सूट उन्होंने जनवरी 1950 में फैजाबाद सिविल जज के यहां डाला, और उन्होंने उसमें जो प्रेयर की, उन्होंने जो उसमें मांग की वो ये की कि जो वर्शिप राइट है, वर्शिप राइट वो उन्हें दिया जाए, वर्शिप राइट उन्हें दिया जाए, उन्हें वहां पे जाकर के पूजा पाठ करने का राइट दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो ये मानना है कि वहां पे रामलला अब प्रकट हो गए। हालांकि कोर्ट ने उसे तब नहीं डिसाइड किया, कोर्ट ने उस सिविल सूट के बाद बैन कर दी एंट्री सबकी, ना वहां पे हिंदू जा सकते हैं और ना ही मुस्लिम जा सकते हैं। कोर्ट ने वहां पे एंट्री बैन लगा दी। दूसरा जो सिविल सूट फाइल हुआ, जिसको सूट 2 कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, वो फाइल किया गया रामचंद्र दास जी की वजह। रामचंद्र दास जी ने उसको दाखिल किया
हालांकि 1990 में उन्होंने इस सूट को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन दूसरा जो मुकदमा दाखिल हुआ वो रामचंद्र दास जी ने दाखिल किया। इनकी भी वही मांग थी कि हमें वर्शिप का राइट दिया जाए वहां पे। 1959 में 1959, ध्यान से सुनिए, 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी जाता है कोर्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड। निर्मोही अखाड़ा क्या कहता है? निर्मोही अखाड़ा यह नहीं कहता है कि यह हमारी जमीन है। निर्मोही अखाड़ा यह नहीं करता कि यह जमीन हमें दी जाए। निर्मोही अखाड़े की मांग क्या रहती है? उनकी जो मेन प्रेयर रहती है वो क्या रहती है? वो ये कहते हैं कि हमें जो पूजा पाठ हो रहा है, यहां पे जो पूजा अर्चना होगी, उसका मैनेजमेंट राइट दिया जाए। हम मैनेज करेंगे पूजा कहां होनी है कहां नहीं होनी है, हमें उसका मैनेजमेंट राइट दिया जाए। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो भी कोर्ट पहुंचता है 1959 में। और सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसको आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सुन्नी कंट्रोल बोर्ड ऑफ वक्फ, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये जो है ये चौथा मुकदमा डालते हैं। ये चौथा सूट हो गया। तो पहला हो गया, मैंने आपको बताया, जो केस गोपाल सिंह विशारद ने डाला। दूसरा जो रामचंद्र दास जी ने डाला। तीसरा निर्मोही अखाड़ा ने डाला। और चौथा जो 1961 में पड़ता है, चौथा जो केस पड़ता है वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसने डाला। और इनकी प्रेयर क्या थी कि चूंकि यहां पे मस्जिद है, चूंकि ये मस्जिद बहुत पहले से है, 1528 से है, तो इसका जो पोजेशन राइट है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम ही मुस्लिम्स जो हैं वहां पे प्रेयर्स करते आए। मुस्लिम्स की वो मस्जिद है और इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सामने दिख रहा है कि मस्जिद वहां पे है, तो हमें इसका पोजेशन राइट दिया जाए। और अब जो सबसे लास्ट में इसमें मेन जो सूट फाइल किया गया, पांचवा जिसको हम कह सकते हैं सिविल सूट फाइल किया गया, वो फाइल किया गया 1989 में। 1989 में, क्योंकि 1989 में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, रिलीजियस इवेंट्स वहां पे हुए। तो 1989 में सिविल सूट फाइल किया। लेकिन आप जानते हैं सिविल सूट किसने फाइल किया? ये सिविल सूट उसने फाइल किया है जिसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और इनका नाम है भगवान श्री राम विराजमान और अस्थान श्री राम जन्मभूमि। यह किसी इंसान ने नहीं फाइल किया केस, यह केस खुद भगवान श्री राम विराजमान इनके नाम से फाइल हुआ है। और अस्थान श्री राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि की जो अस्थान है उनके नाम से फाइल हुआ है बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। हालांकि उसको रिप्रेजेंट कोई वकील ही करेगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि यहां पे चूंकि जो डिस्प्यूट था 1949 में कि रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है, तो हम लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें किसी मूर्ति को, जो भगवान होते हैं, आइडल को या उस तरह के प्लेस को लीगल पर्सन माना जाता है। लीगल पर्सन मतलब जैसे हम और आप किसी कोर्ट में केस डाल सकते हैं, वैसे ही उसी तरह से भगवान भी केस डाल सकते हैं, जुरिस्टिक पर्सन भी केस डाल सकता है। ठीक है, केस डालेगा कोई इंसान ही, कोई वकील ही। लेकिन जैसे मैं पार्टी रहता हूं, जैसे मेरे आपके में अगर विवाद हो जाए तो मैं अपना केस किसी वकील से डलवाऊंगा, वैसे ही इस केस में जो पांचवा सिविल सूट दाखिल हुआ 1989 में, वो भगवान श्री राम विराजमान और अस्थान राम जन्मभूमि, ये दो लोगों ने मिलकर डाला। ये पार्टी थी पांचवी। और लॉ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई जो डेटी है, जो भगवान है, और प्लेस ऑफ बर्थ है, वो भी एक लीगल पर्सन होता है, उसको भी एक लीगल पर्सन माना जाता है। वो भी एक लीगल फाइट कर सकते हैं, उनका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। उनकी जो प्रेयर थी वो क्या थी? उनकी ये प्रेयर थी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू द डिस्प्यूटेड साइट कपल्ड विद इंजंक्शन रिलीफ। कपल्ड विद इंजंक्शन रिलीफ, दो चीजें उन्होंने मांगी। पहला कि ये जो विवादित जगह थी हिंदू और मुस्लिम की, मंदिर और मस्जिद की, उसका टाइटल समझ रहे हैं? टाइटल मतलब उसका जो ओनरशिप राइट है, वो श्री राम विराजमान और
अस्थान राम जन्मभूमि के नाम किया जाए, और इंजंक्शन रिलीफ मतलब उसमें अब किसी और को हिस्सा ना दिया जाए। तो ये 5 जो मेन सूट्स थे वो फाइल किए गए। ये सारे फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया। इसी बीच एक इवेंट होता है जो मैं आपको बताता हूं। इस दौरान क्या होता है, 1986 में एक केस फाइल होता है 1986 में, और उस केस में अगर हम देखें वो तो एक उमेश चंद्र हैं जिन्होंने एक केस फाइल किया 1986 में। 25 जनवरी 1986 को एक केस फाइल होता है फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसमें प्रेयर की जाती है कि ये जो चबूतरा वाला एरिया है, जो राम मंदिर वाला एरिया जिसको हिंदूज मान रहे हैं, उसको ओपन किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने वहां पे एंट्री बैन कर दी थी। और यह प्रमाण है कि 1 घंटे में उसका ऑर्डर आ जाता है। कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि उसको खोल दिया जाए 1 घंटे के अंदर। हालांकि 1 फरवरी 1986 को यह ऑर्डर आता है कि गेट खोल दिया जाए और हिंदुओं को पूजा करने दी जाए, लेकिन फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच होती है वो 3 फरवरी 2 दिन बाद ही उसको स्टे कर देती है, और फिर से स्टेटस को मेंटेन हो जाता है, कोई किसी को भी वहां जाना अलाउड नहीं होता है। सो जब ये 5 मुकदमे पड़ते हैं 1950 से लेकर 1989 के बीच में, इन 5 मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सिविल प्रोसीजर कोड और हाई कोर्ट रूल्स में ये पावर होती है कि वो अपने से नीचे की जो कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें कोई भी मुकदमा चल रहा हो, सिविल या क्रिमिनल, तो वो उसको सिविल लॉ के अकॉर्डिंग एंड एज पर सीआरपीसी एंड हाई कोर्ट रूल्स, अगर क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है उसको वहां से निकाल करके अपने पास ले आ सकती है, मतलब वो ट्रांसफर राइट होता है। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड ऑल दीज सूट्स, द लखनऊ बेंच, टू इटसेल्फ फ्रॉम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, क्योंकि रिलीजियस फेथ का मैटर था, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज का मैटर था, और चूंकि ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच थी उसने ये 5 सूट्स को अपने पास ट्रांसफर कर लिया डिसाइड करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1989 में ये सूट्स को ट्रांसफर करती है, और हमें पता है 6 दिसंबर 1992 को एक ग्रुप वहां पहुंचता है अयोध्या की साइट पे, और जो डॉम्स थे, जो मस्जिद बनी हुई थी, उसके जो गुंबद थे, उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि इट वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ एंड द अंडरटेकिंग गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ही कानून के खिलाफ था इस तरह से ढांचे को गिराना। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2002 में ऑर्डर देती है कि ये जो डिस्प्यूटेड साइट है, जिसमें कह रहे हैं, चूंकि रिपोर्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि इसके जो पिलर्स वगैरह हैं, जो वॉल्स बनी हैं, वो हिंदू टेंपल से ली गई हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट कि ये जो साइट है इसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और फिर 2003 में उन्हें आदेश दिया जाता है कि इसका पेनेट्रेटिव एक्सकवेशन कीजिए। पेनेट्रेटिव एक्सकवेशन मींस इसकी खुदाई कीजिए जमीन के अंदर, उस जो विवादित साइट है, डिस्प्यूटेड साइट है, उसकी पूरी खुदाई कीजिए नीचे तक, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट दीजिए। 22 अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देता है, और उसी के बेसिस पे हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच, जस्टिस SCU खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल एंड जस्टिस DV शर्मा, इनकी 3 जजेस की बेंच अपना एक ऑर्डर देती है 2:1 के रेशियो से, और उसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो पूरा विवादित साइट था, स्पेशली जो 2.77 एकर्स लैंड थी, उसमें वो कहते हैं कि इसका 1/3 हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाएगा। 1/3, 1/3, दूसरा 1/3 निर्मोही अखाड़े को जाएगा। निर्मोही अखाड़ा जिसने मैनेजमेंट का राइट मांगा था,
और तीसरा 1/3 ये श्री राम विराजमान और स्थान राम जन्म भूमि को जाएगा। तो जो चबूतरा वाला हिस्सा था, इनर कोर्टयार्ड मस्जिद वाला था, वो एरिया वो कहते हैं कि निर्मोही अखाड़ा और राम जन्म भूमि को जाएगा। इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये केस आया, उस केस का नाम है एम सिद्दीक, ब्रैकेट में डी मींस डेड। तो जो मुकदमा लड़ रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, डेड। THR मतलब होता है थ्रू मतलब द्वारा, LRs मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब आप अपने जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनके थ्रू आप अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो सिविल केस में अगर कोई केस चल रहा है और उस दौरान जो पिटिशनर है या पार्टी है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो अपने उत्तराधिकारी के थ्रू मुकदमे को कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए यहां पे लिखा है एम सिद्दीक डी थ्रू LRs वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स रिस्पोंडेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अलावा 13 और अपील आई, और भी लोग इसमें अपीलेंट बन के, अदर जो पार्टीज थी, कुछ हिंदूज की कुछ मुस्लिम्स की, वो लोगों ने भी केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे 14 केसेस को एक साथ क्लब कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस वाले पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।